आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यह प्रैक्टिस करने के लिए आपको आज महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। और 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं यह कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद ही उत्तर सोच लेना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 100 में से आप कितना सही कर पाए। प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भाग 3 में दिया गया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर आप देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का जीके का प्रैक्टिस करने के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए डेली आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू की गई? 73वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन या डॉल्फिन भी बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न को देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा, तभी आप बता पाएंगे कि 100 में से आपको कितना सही आप कर पाए। ये जरूरी आपको बताना है और कमेंट में जरूर बताइएगा। इसलिए इस क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंजकल जलप्रपात इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी को हुआ था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न को देखते हैं, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यानी किसे भारत में लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? अमृतसर शहर में स्थित है, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय किया था? भगत सिंह ने लोकप्रिय किया था, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था, ये ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, लगभग 3 वर्ष का समय लगा था, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 ईस्वी को, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त या प्रेमचंद्र ने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को माना जाता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, वीडी जत्ती? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? परिवार नियोजन से संबंधित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? वुलर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी को आया था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 1919 यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 370 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? जम्मू कश्मीर से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी को हुआ था चौसा का युद्ध। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना कविता किसकी है? राम प्रसाद बिस्मिल की है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1930 ईस्वी को हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूना पैक्ट जो है हुआ था 1932 ईस्वी को। बी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 1932 ईस्वी को हुआ था पुणे पैक्ट। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जलीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पक्षी है, ऐसा कोई राष्ट्रीय जलीय पक्षी नहीं है। इसका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी भारत का कोई राष्ट्रीय जलीय पक्षी नहीं है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी को हुआ था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 11 है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखा था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? 1957 ईस्वी को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवनिया आज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी को, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 148वें अनुच्छेद में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली? गांधी जी ने, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ए इसका सही सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 324वें अनुच्छेद में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? नई दिल्ली में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी को आया था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी को आया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपका टोटल 100 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। आपको कमेंट करके बताना है कि 100 में से आपने कितना सही कर पाए, और इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना।